समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु सत्र 2023-24 में नोडल शिक्षकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। यह प्रशिक्षण 5 दिनों में 1 दिन बीत चुका है। शेष 4 दिन समावेशी शिक्षा पे चर्चा हो चुकी है। दिव्यांगता पे चर्चा हुई थी। प्रियंका मैडम ने ऑर्थोपेडिक से संबंधित जितनी भी दिव्यांगता थी सब बताई थी। ऑर्थोपेडिक में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आज पुनः मानसिक मंदता के विषय में संध्या जी बताएंगी। विजुअल इम्पेयरमेंट में जो भी बैरियर्स है, जो दिक्कत है, इंद्रमणि जी बताएंगे। हियरिंग में जो समस्याएं हैं, जो दिव्यांगता के विषय में जानकारी है, उसे हम प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे चर्चा प्रारंभ करने में चल रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 एवं दिव्यांग हेतु मुख्य प्रावधान जो निहित किए गए हैं, हम क्रम से चलेंगे, आप लोग नोट करते चलना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में कितने लोग जानते हैं? सभी जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कोई एक लोग बताए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे कोई कुछ बोलेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे कोई कुछ बोलेगा? मैं बोलूं, नीति 2020 एनईपी 2020 में लागू हुई और इसमें एक विशेष बात ये रही कि इसमें 2 कक्षाओं को हमारे प्राइमरी सेक्शन में जोड़ दिया गया, एक आंगनबाड़ी और एक बाल वाटिका। तो अब हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है या प्राइमरी विद्यालय है वो 5 कक्षाओं की जगह 7 कक्षाओं के साथ संचालित है। अब आंगनबाड़ी के सेंटर भी उसमें जुड़ गए हैं, आंगनबाड़ी भी उसमें जुड़ गई है, क्योंकि इनका जो पठन पाठन है बाल वाटिका का और आंगनबाड़ी के बच्चों का, ये आंगनबाड़ियों के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। और बाकी तो 10th का और 12th का कि हमारा कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो विद्यालय में नामांकित ना हो। सकल नामांकन अनुपात के बाद दूसरे जो लक्ष्य है गवर्नमेंट का, जो हमारे भारतवर्ष की टोटल जीडीपी है पूरी, उसका 6% शिक्षा के क्षेत्र पर निवेश किया जाए। और हमारे एजुकेशन से संबंधित सबसे मुख्य बिंदु, जो पहले हमारा जो पढ़ाई का शेड्यूल था 10+2 का, वो 5+3+3+4 कर दिया गया। पहले 5 वर्ष यानी कि हमारे 3 साल आंगनबाड़ी के और हमारी पहली और दूसरी क्लास प्री प्राइमरी, वो 5 वर्ष में काउंट है। अगला 3 वर्ष क्लास 3rd, 4th एंड 5th, नेक्स्ट 3 7th, 8th और 9th, और 4 वर्ष हमारे माध्यमिक के 4 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे। 10+2 का एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 में चेंज किया। 2 मुख्य बिंदु हमारी तरफ आए, सकल नामांकन अनुपात और हमारा एजुकेशन सिस्टम। इसके लिए हमारा शायद ये रिलेट करेगा हमारे नामांकन। इस प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं, ट्रेनिंग का मतलब ही है क्लास डिसेबिलिटी। देखिए, जो 2020 का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में या महासभा में 13 दिसंबर 2006 को ही पारित हो गया था। लिख लीजिए, 13 दिसंबर 2006 को ही पारित हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ ये संसद में 1 दिसंबर 2016 को पारित हुआ और इसको लागू किया गया 27 दिसंबर 2016 को कि सभी किसी प्रकार का दिव्यांग बच्चा, चाहे किस प्रकार का, चाहे जैसे हो, खाट पे पड़ा हो, चल नहीं पा रहा हो, लेकिन उसका नामांकन करना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गार्जियन अगर FIR करेगा तो 50,000 का जुर्माना भी है, नोट कर लीजिए। देखिए, धारा कोई बताता नहीं है। अगर कोई भी गार्जियन जाएगा FIR करेगा, उस धारा के तहत जाएगा। 16 धारा है, 16 और 17 2 धाराएं। 18 में तो पूर्ण शिक्षा है, लेकिन 16 और 17 केवल विकलांग बच्चों के लिए बनाया गया। समझ में आ रही है? कोई भी अगर गार्जियन कुछ करेगा 50,000 का जुर्माना है इसमें। तो इसमें कब पारित हुआ ये 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा लागू हो गया। पारित कब हुआ था? ये 1 दिसंबर 2016 को। ठीक। अब देखिए धारा 16 में लिखा गया है
कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान दिव्यांग बच्चों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करने के लिए इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करें। पहला उपाय है उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना है, बिना किसी मतभेद के। अगर बच्चा जा रहा है, आप लोग सर्वे भी करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। नामांकन कर लेते हैं, सर्वे कर देते हैं, लेकिन नामांकन भी कर लेते हैं, बताने को तैयार ना होते हैं। या तो आप पहचान भी नहीं कर पाते हैं, दो चीज़ें हैं, ये भी होती है समस्या, ऐसी बात ना है। लेकिन ये है कि नामांकन कर लेते हैं, लेकिन उनका यूडाइस पे या कहीं और पे भी नाम बहुत कम आता है। यहाँ भी यूडाइस भरा जाता है, तो उसमें भी आधे से अधिक छूट जाते हैं बच्चे। इसका मतलब यही है कि ये जो दिया गया है किसी प्रकार का, हम लोग हैं 21 प्रकार के, हम लोग अलग अलग से हैं। कोई AMR से है, कोई HI से है, कोई VI से है, लेकिन अब सबको 21 प्रकार का ही दिव्यांगता, चाहे जिस स्कूल में है, सबको पढ़ाना है। अगर उसमें 10 बच्चे हैं, 10 प्रकार के हैं, तो हमें 10 को ही पढ़ाना। इसका है कि बेसिक तक 1 से 8 तक बच्चा का नामांकन, क्योंकि सारी सुविधाएं उसे क्या है, निःशुल्क मिल रही है। यात्रा के लिए 2000 मिल रहा है, उसका अलग से स्टाइपेंड आ रहा है, अलग से उसको व्हील चेयर मिल रही है, अलग से उसको बैसाखी मिल रही है, और भी कान की मशीन मिल रही है। ब्लाइंड बच्चा है, उसे ब्रेल स्लेट मिल रही है, ब्रेल पेपर मिल रहा है, स्टाइलिश मिल रहा है। मतलब उसको अपने घर से किसी प्रकार का कोई खरीद नहीं करा। सरकार ऊपर से, अगर ब्लाइंड बच्चा है तो 6000 मिल रहा है, 100% है तो। अगर बच्ची 40% है, बच्ची को तो सभी बच्चियों को मिलता है 2000 का स्टाइपेंड। दो चीज है ना पर ईयर में, और इसमें दो है, एक स्टाइपेंड, एक है स्कॉर्ट। हाँ, उसमें 5000 मिलता है स्कॉर्ट में जी, और बच्चा है बच्ची 80% होने चाहिए दिव्यांगता 80%, और वो स्कूल नहीं आ पाते वो बच्चे, बेड रेस्ट रहते हैं। और जो 40% है सिर्फ वो बालिकाओं के लिए, और उसमें मिलते हैं 2000। उसमें 40% दिव्यांग होना चाहिए जी, 40%। और जिसने भी स्लो लर्नर का भर दिया है कि वो बच्चा 30% है, 40% है, वो अभी बता रहे तो हो सकता है कुछ उसका सुधार हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत आपने लिख लिया, बिना विभेद के प्रवेश करना। दूसरा लिखिए, भवन परिसर बनाना। जो भी सरकार का मद आ रहा है उन बच्चों के लिए, उसमें है भवन परिसर बनाना, पहुंच वाली विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना। जैसे व्हील चेयर लेकर बच्चा कमरे में जाता है, पहले तो कमरे छोटे थे, अब व्हील चेयर के अनुसार बन रहा है कि बच्चा सीधे 80% है तो व्हील चेयर लेकर जाएगा और सीधे लेकर घूम के चला आएगा। वैसे तो बच्चे का जो कमरा होता है दिव्यांग बच्चे का, यू आकार का होना चाहिए, ताकि वो एक तरफ से जाए और बिना रुकावट के दूसरी तरफ से निकल जाए। और उसका जो बैठने का वो है वो सबसे पहले होना चाहिए, ताकि ना उसको दूर दराज जाना पड़े, वो अपने खिड़की से आए दरवाजे से। तो भवन भी ऐसे बन रहे हैं आपके विद्यालय में। भाई दिव्यांग शौचालय सब जगह बन गया, भाई कहीं जगह का शॉर्टेज है या है, लेकिन बना सब जगह है। जहाँ अच्छा है वहाँ प्रवेश अच्छा जा रहा है व्हील चेयर द्वारा। अब तीसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार युक्त जल सुरक्षा भी है। बंद करते सर। देखिए बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए थोड़ा हैंड जो ग्रुप बना है जल वाला, वो भी सही बना है। बच्चा धीरे से जाएगा, अपना वहाँ करेगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा और पानी से बोतल लेकर भी चलाएगा। जल संरक्षण और स्वच्छ जल भी उपलब्ध है, हर जगह समर लग चुके हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमने जब कायाकल्प किया था अक्सर सब जगह समर लगे हुए थे। अब चाहे पंचायत से लगा हो, चाहे आपके यहाँ से लगा हो, लेकिन लग चुके हैं। अब तीसरा हो गया, पहला क्या था,
बिना विभेद के प्रवेश करना, दूसरा भवन निर्माण, तीसरा क्या था, जल, स्वच्छ जल बच्चे को उपलब्ध कराना है, चौथा है पर्यावरण में समावेशन के लिए सुसंगत शैक्षणिक, सामाजिक और उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए व्यक्ति परक एवं आवश्यक समर्थन प्रदान करना। बच्चे को एक अच्छा माहौल देना है। बच्चा जब तक आपके परिवेश में रहेगा, आपके संरक्षण में रहेगा, और जब जानेगा तभी आपसे बात करेगा। आप अगर बैठा लिए, उससे दिन भर बात नहीं करेंगी तो वो लौट के चला गया, फिर दोबारा आपके स्कूल में नहीं आएगा कि हमसे तो कोई बात ही नहीं करता है, कोई बोलता ही नहीं। जब मास्टर ही नहीं बोलेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे। कल देखिए वो जो चला वीडियो तो इसी पे था, सारे बच्चे सब अपना कर रहे थे, उसमें गार्जियन भी सम्मिलित थी, अभिभावक भी थे, मास्टर भी थे, सभी ने ऐसा किया। बच्चे को कभी ये हतोत्साहित नहीं हुआ, उसको पूर्ण उत्साहित रूप से बच्चा भी कर रहा था, सब कुछ कर रहे थे। तो एक माहौल भी अच्छा होना बहुत जरूरी। पांचवा, ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बधिर बच्चा, देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, जो बच्चा सुनता भी नहीं है और देखता भी नहीं है, तो उसे हम कैसे पढ़ाएंगे। ये जल्दी ऐसा होता नहीं है, आपके यहाँ कोई भी बच्चा ना होगा जो सुनता भी ना हो और देखता भी ना हो। किसी के यहाँ है? सुनता और बोलने वाला देखता भी नहीं है। हाँ, हम देखने की बात कर रहे हैं, जिसकी आवाज भी चली गई हो और रोशनी भी चली गई हो, उसे हम कैसे पढ़ाएंगे? ना देख सकता है और ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। केवल उसका एक ही माध्यम होगा, स्पर्श के द्वारा। छठी जो इंद्रियां होती हैं, आपके यहाँ 5 ही इंद्रियां हैं, लेकिन जो ऐसा बच्चा है उसे ईश्वर ने एक छठी इंद्रियां दी। तो इसलिए ऐसे बच्चे के लिए कह रहा है कि ऐसे बच्चे को हम क्या करें, केवल स्पर्श ही करा सकते हैं। कठोर चीज देंगे वो दबाएगा, मुलायम चीज देंगे हो सकता है वो मुंह में डाल ले। भाई दो ही चीजें होंगी, न सुन सकता है न देख सकता है, तो उसके अंदर क्या है, भ्रूण करने की शक्ति ज्यादा हो, सूंघने की शक्ति, सूंघ के भी वो खा सकता है, स्पर्श करके खा सकता है, सूंघ करके भी खा सकता है। अब अगला देखिए, यथाशीघ्र बच्चों की निर्दिष्ट निःशक्तताओं की विद्या का पता लगाना और उसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना है। देखिए सरकार ने आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी, क्योंकि आंगनबाड़ी से ही आपको पता हो जाएगा कि बच्चा दिव्यांग है कि नहीं है। क्योंकि जब वो आपके संपर्क में रहेंगे, आपके परिसर में पढ़ाएंगे तो उन्हें पता हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे आपके उस संपर्क आंगनबाड़ी से दूर रहते थे तो आपको पता न चलती थी कि बच्चा का नामांकन कहाँ है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सारा रिकॉर्ड आपके वहीं से हो जाएगा। अगर पता लग जाए, उसका निराकरण हो जाए तो बच्चा का कुछ सुधार हो सकता है। जैसे चाहे बच्चा सुनता ना है तो 6 साल में उसको कोकली प्लांट लगता है, 6 साल के बाद सरकार को सुविधाएं देती हैं, कुछ गार्जियन भाई करते हैं, तो बच्चा यहाँ एक मशीन लगती है, गुरुजी बताएंगे आपको बाद में। उससे बच्चा बिल्कुल सुनेगा, जैसे हम आप सुनते हैं वैसे 15 साल 16 साल तक वो मशीन वैसे ही पड़ी रहेगी उसके यहाँ। इसलिए कि अगर जैसे ही छोटे बच्चे को पता हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, इलाज हो जाएगा। बच्चा अगर छोटे से सीखेगा तो जल्दी सीख पाएगा। बड़ा बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीखने की उम्र होती है, जब बड़ा होता है तो सीखने की उम्र चली जाती है, तो इसलिए कुछ उसकी चीजें वहाँ रुक जाती हैं, वहीं से रुकावट पैदा हो जाती है। इसलिए आप लोगों को पता लगाना आवश्यक है, गार्जियन को बताना है। गार्जियन को तो पता ही नहीं है, कि हमें तो पता ही नहीं है, वो तो पड़ोसी बताए कि हमारा बच्चा न सुनता है, न बोलता है, न कहता है। हम बताएं, हमारे बच्चे को आंख में तिनका लग गया था, हम यहीं थे
ऐसे लकड़ी आंख में घुस गई थी, लेकिन वो क्या करता था, कभी कभी नहाता था तो ऐसे ऐसे करता था। हमने एक दिन देखा, हमें शंका हो गया, तो हम कहा एक आंख बंद करो, इससे देखो, तो कहा पापा कुछ नहीं दिख रहा है। हमने ले आया इलाहाबाद, चेक कराया, डॉक्टर ने कहा अगर 2-4 हफ्ते और नहीं आते तो बिल्कुल वो सफेद हो जाता उसकी आंख में। एक बार तो दिखा दिया, दूसरी बार ना जा सके, फिर किसी दूसरे को भेजे, 3 बार में बच्चा सही हो। तो देखिए, अगर सही समय पे इलाज हो जाए, सब कुछ हो जाए तो सही हो जाए। अगला देखिए, प्रत्येक निःशक्त छात्र के संबंध में उसकी भागीदारी लाभ प्राप्ति स्तरों से निबंधनों में उसकी प्रगति और शिक्षा की पूर्णता को मॉनिटर करना है। अगर बच्चा असमर्थ है, निःशक्त काम करने में असमर्थ है, तो उसका उपाय तुरंत करना है। उसको जो भी सुविधाएं देनी है सरकार दे रही है, केवल आपको पता लगाना है कहाँ क्या चीज हो रहा है, कब होता है, उसको उसमें तुरंत उसको गार्जियन को बताइए, उसको वो सामान दिलाइए, और जब सामान दिलाएंगे तभी बच्चा आएगा। मैडम के यहाँ एक बच्चा है, व्हील चेयर मिला है, 3-4 दिन तो जरूर स्कूल जाता है, और जब तक नहीं मिला था घर पे ही बैठा रहता था। सरकार से मिला? सरकार से ही मिला। कौन सा विद्यालय है मैडम का? मौसम एकदम खाट पे 80% है वो। हाँ, लेकिन दिमाग बहुत तेज है उसका। छोटा सा है, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन पढ़ नहीं रहा। हमें लगता है 10-12-15 साल का हो गया। जाएंगे तुरंत नमस्ते करेंगे, चाय, मम्मी आ गए सर जी, चाय बनाओ, वो करो। घर पे ही हम जाते, घंटे पढ़ा के आते, लेकिन सारी चीज बताएगा। तो इसलिए जितनी जल्दी आप उसके कमजोरी को पता लगा लेंगे, उसके त्रुटियों को आप पता लगा लें, उससे जल्दी वो बच्चा सीखे। हम कह रहे नहीं कुछ सीखता, कुछ तो सीख गया। उतना नहीं दौड़ पाता है जितना सामान्य बच्चे दौड़ते हैं भाई। वो हफ्ते में 1 दिन जा रहा है, हम जा रहे हैं, हम तो 15 दिन में पहुंचते हैं, कभी 1 महीने भी हो जाता है, जनवरी में तो गए ही नहीं। तो इसलिए कोचिंग भी पढ़ता है, लेकिन वो तरफ से नहीं उतना पढ़ पाता है जितना कि वो कर। अगर हम जाते हैं पूछते हैं तो 5 फल, सब्जियों के नाम, दिनों के नाम, ये सब तो उसको याद है, चाहे ऐसे पूछ ले चाहे वैसे, लेकिन और चीजें नहीं कर पाता, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता, हम पहुंच ही नहीं पाते, तब तक वो भूल जाता है। 8वां है, निःशक्तताओं वाले बच्चे और अधिक सहारे की आवश्यकता होती है। निःशक्त बच्चों के परिचय के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करें। अब कह रहा है कि सामान्य बच्चे की अपेक्षा दिव्यांग बच्चे को अधिक सहयोग की आवश्यकता है। सहारा का क्या मतलब है कि बच्चा गिरने न पाए। भाई छोटा बच्चा है, जैसे गिरता है वैसे हाथ पकड़ ले, ठीक उसी प्रकार उस बच्चे को भी आवश्यकता है सहारे की। वो जानते हैं करने की तो कोशिश करता है, लेकिन कर ही नहीं पाता। परिचय की आवश्यकता, उसे सहयोग करना चाहिए। मान लीजिए बच्चा टॉयलेट के लिए कुछ गया, तो उसके लिए वहाँ उनकी गार्जियन या माता पिता को होना चाहिए। हफ्ते 10 दिन रहना, उसके बाद वो रूटीन कर लेगा। ये परिवहन सुविधाएं में सर वो भी तो आता है, इनको कुछ छूट मिलती है ना ट्रेन में टिकट में, और उसमें साथ वाले को। अच्छा, नहीं साथ वाले को 80% के बाद फ्री है, 80% 75 होगा तो एक और फ्री जाएगा, सर्टिफिकेट बनता। अच्छा, 40% के बाद सारी सुविधाएं मिल जाएगी। बच्चे के साथ साथ वाले को भी नहीं, बच्चे के साथ, बच्चे को मैं कह रहा हूँ साथ वाले को भी कुछ छूट मिलती है। वो फ्री जाएगा। अच्छा अच्छा, एरोप्लेन में केवल ब्लाइंड बच्चे को ही छूट मिलती है, बाकी किसी प्रकार बच्चे को छूट नहीं। फ्री है एरोप्लेन में भी? एरोप्लेन में ब्लाइंड बच्चे को फ्री। अच्छा, हाँ, ये बात तो आज ही पता लगी है।
अच्छा है। लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए। ब्लाइंड बच्चे का तो ऐसे ही दिख रहा है। ब्लाइंड का नहीं, वैसे बस वगैरह में सर्टिफिकेट। देखिए जहाँ शंका होती है 40% है, 45 है, 60 है, तो उसमें देखते हैं लोग। लेकिन जो शरीर से दिख ही रहा है नहीं, तभी सर्टिफिकेट तो चाहिए। वो एक है। नहीं, डिस्काउंट में हमारे एक बाबू थे इंटर कॉलेज में, वो जाते थे तो उनका सर्टिफिकेट था, उससे जब टिकट कराते थे ना तो टिकट कराते हुए छूट हो जाती थी। 50-60 में उनके साथ उसके लिए है कि सामान इसका कौन ले जाएगा, इनका सामान बच्चे का कौन ढोएगा, इसलिए उनके साथ सहयोगी होना जरूरी है। ब्लाइंड वाला तो वैसे दिख रहा है, उसे तो जरूर है। ब्लाइंड वाला तो पता नहीं कहाँ चला जाता। अभी प्रमोद जी यहाँ जाते हैं, नैथला जाते आते हैं, बताइए किसका सहारा लेते हैं? किसी का लेते हैं? अकेले? अकेले यही है, डाइट में पूछ लीजिए। हाँ वो देखे तो हैं चश्मा लगा हाँ के। वही है, पूछिए। अब चले जाते हैं, वही है ड्यूटी। हाँ बाय। तो इसलिए हम कर रहे हैं कि भाई दिव्यांग आप जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, डॉक्टर भी आके करते हैं आपके यहाँ, विशिष्ट आवश्यकता वाले समय समय पर आपके स्कूल में जाते भी रहते हैं। तो सरकार ने इन सबको लगा रखा है कि ऐसे बच्चे जो हैं तो इनको समय समय पर इनकी देखभाल है, जो भी इन्हें आवश्यकता है सरकार के द्वारा चश्मा वगैरह जो भी होता है उपलब्ध कराते रहते हैं। तो पहला चीज उपाय सरकार ने ये कर रखा है, जो नियोजित चीज है। ये धारा 17 की बता रहे हैं? हाँ 17 की है सर। अच्छा 16 की तो खत्म हो गई 8-9 जी। उपाय करेंगे। हाँ बच्चे अब समुचित उपाय वही है, डॉक्टर को करने के लिए विशेष आवश्यकता। दूसरा है प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त संख्या में स्थापित और उनको पूरा कर सकेंगे। अभी जो हमारे यहाँ न्याय पंचायत स्तर पे या जिले स्तर पे कुछ रिसोर्स सेंटर भी चल रहे हैं। बीआरसी पे जैसे अगौता है, डिवाई है, हमारे भी आ गया है, लेकिन कुछ सामान है इस वजह से भी शुरू नहीं हो पा रहा है। जैसे उस खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ भी लक्ष्मी नगर में चल रहा है, चलेगा। लक्ष्मी नगर हाँ सिविल लाइन में है। लक्ष्मी नगर हाँ पुलिस लाइन कलेक्टिव पीछे जो विद्यालय कलेक्टेड के जो पीछे जो आ रहा है उसमें चलेगा। तो जो बच्चे पास पड़ोस के हैं कस्तूरबा वो 9 बजे से 3 बजे तक आ सकते हैं, उनके गार्जियन लेकर जा भी सकते हैं। वहाँ सारी चीजें, सारी मटेरियल उपलब्ध है, सारी सुविधाएं। रफिया मैडम यहाँ वो लर्निंग कैंप थे वो बंद शासन ने बंद कर दिया। कोरोना में खत्म हो गया, समाज के लर्निंग कोरोना के बाद अब शुरू हो गया है। कब से हो गया? हाँ लेकिन वो हॉस्टल नुमा नहीं है। जैसे आपके स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनके गार्जियन लेके जाएंगे और फिर जाएंगे और लेके आएंगे। पहले दादा वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, वहीं 24 घंटे। वो सुविधा नहीं है, लेकिन पढ़ने की सुविधा है। हाँ जा रहे हैं। वो तो अजीब बहुत अच्छा हो गया। हाँ जबकि उठ बैठ नहीं पाता था। हाँ लेकिन मारता है खींच के ही, कोई कुछ करता है तो मार देता है तुरंत उठा के। सर ये बहुत अच्छा है। हाँ सर पढ़ाई क्या होगी तो बच्चों को जो सिविल लाइन हाँ हाँ देखिए अब तीसरा कह रहा है कि इन्हें टीचर भी विशेषज्ञ हैं, उसके जो भी हो ब्रेल वाले ब्लाइंड भी बच्चे, यमार के सारे अध्यापक मौजूद रहे। एवं 3 चीज कह रहा है, शिक्षकों को प्रशिक्षित और नियोजित करना, इसके अंतर्गत निःशक्त अध्यापक भी है जो सांकेतिक भाषा के ब्रेल में हैं, जो बौद्धिक रूप से निःशक्त बच्चों को अध्यापन में प्रशिक्षित करें। तीनों प्रकार के अध्यापक उसमें हैं। अभी कभी प्रश्न लिया जाएंगे जिस दिन दिक्कत होगी
अब चौथा है सम्मिलित शिक्षा के समर्थन के लिए स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। बच्चे को सारी चीज निःशुल्क मिल रही है। जो दिव्यांग बच्चा है उसे स्टाइपेंड और स्कार्ट दिया रहा है उसके खर्च के लिए। अभिभावक को किसी प्रकार का कोई वहन नहीं करना। सरकारी वाहन से वो अपने जाएगा, जो मिला है उसको पढ़ने के लिए 2000 मिल रहा है, ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा है तो 6000 मिल रहा है। तो किसी प्रकार का दे नहीं। हाँ वही है जिसका आसार शिक्षा में सभी स्तरों पर शैक्षणिक प्राणों के सहयोग के लिए संस्था को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना। हमने बता दिया जो इंटरनेशनल स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, वो रिसोर्स सेंटर बनाया जा रहा है। और 6 सेंटरों में आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे। संदर्भित निःशक्त छात्रों को 18 वर्ष की आयु का निःशुल्क पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और सहायक सुविधाएं। अब इसमें कह रहा है कि जो माध्यमिक के भी बच्चे हो गए 18 वर्ष तक, उनको निःशुल्क सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए। किसी प्रकार का कोई वाहन पर्सनल आपको व्यक्तिगत नहीं देना पड़ेगा। प्राइवेट में जा रहे हैं तो ठीक है, जो भी खर्चा है दे, लेकिन सरकार जो उपलब्ध करा रही है अपने संस्थानों में, अपने स्कूल में, वो 18 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। सरकार 6000 क्योंकि वो छोटी हो जाता नवा है संस्थाओं वाले छात्रों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा में उपयुक्त जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय। गाइड बच्चा है उसे कहीं भी बैठता है परीक्षा में, उसे 1 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसको सहायक भी दिया जाता है देने के लिए। कला लिपि सचिव की सुविधा दूसरों को दूसरी भाषा में पाठ्यक्रम को छूट के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। अगर वो परीक्षा दे रहा है, उसे कह रहा है कि हमें भी लिखने के लिए कोई चीज हमें चाहिए, तो उसको एक सहायक उपलब्ध होता है। वहाँ के जो प्रधानाध्यापक होंगे उन्हें उनका एक बनता है आईडी बन के वो सीधा उनके सामने बैठे। लेकिन ये है अगर बच्चा हाई स्कूल में है तो 9वीं के 8वीं के बच्चे को बैठाए। सर ये क्या दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों में छूट के लिए उपयुक्त पात्र नहीं क्या है? दूसरी और तीसरी की जैसे बच्चा बैठा है, ब्लाइंड बच्चा है, ब्रेल में लिख रहा है, जो वो तो ब्रेल में ही लिखेगा, दूसरी भाषा में तो लिखेगा ना, हिंदी तो लिख नहीं पाएगा। उसको वो बताएगा तो जो साइटेड बच्चा है देखने वाला वो हिंदी में लिखेगा। हाँ बच्चों को डांटते हैं और हमारे अंदर लग रहा है एक बच्चा ही है। थोड़ा सा मिला शुरू, सामने वाला क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ मतलब नहीं। और बताओ बोलना पड़ता है थोड़ी सी शांति। कल हम बात कर रहे थे बौद्धिक विज्ञान, आत्मिक विज्ञान और शरीर मानसिक विज्ञान। आज इसमें जो है हम बता रहे हैं डिटेल में कि बौद्धिक दिव्यांग इंटेलेक्चुअल डिसेबल, इसमें जो है 5 तरह के बच्चे आते हैं। कल बताया था बॉर्डर लाइन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। जो बॉर्डर लाइन बच्चा है ये 5 से 8 तक पढ़ सकता है, माइल्ड 5 तक, मॉडरेट 4 से 3 और सीवियर बहुत है क्लास 1 तक आ पाएगा। प्रोफाउंड बच्चा जिसको सर अभी बता रहे थे मणि जी, ये बच्चा घर पे रहता है, बेड रेस्ट रहता है,
इसको गवर्नमेंट की, जैसे दोस्तपुर में बच्चा है वो प्रोफाउंड कहेंगे, वो 80% है, उसको 5,000 मिल रहा था, अब 6,000 हो गया, हमें नहीं पता था। सालाना उसको 6,000 रुपया मिलता है, उसको बोलते हैं प्रोफाउंड। ये है बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, और इनकी जो दिव्यांगता होती है 0 से 18 वर्ष के अंदर। ये बच्चा गर्भ में भी हो सकता है, पैदा होती भी हो सकता है, और चोट लग गई, चारपाई से गिर गया, कुर्सी से लग गया यहाँ पे, तो दिव्यांगता आ सकती है 18 वर्ष तक, 0 से 18 वर्ष तक ये बच्चा। और फिर अधिगम दिव्यांगता, इसमें सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये बच्चा तो हमारा नॉर्मल है, हम इसको कैसे मान लें, ये तो सब कुछ कर लेता है, हाँ वो खाना पीना सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसमें भी मैंने बताया था कल, जो मैथ से, लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये बच्चे स्लो लर्नर में आते हैं। इन बच्चों को वैसे अपनी एक्टिविटी जो डेली रूटीन की है सब कर लेते हैं, लेकिन आप बता रहे हो ये पढ़ नहीं पाते, तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। उसको आप बताओगे तो पढ़ नहीं पाएगा। और लिखने से संबंधित, हाँ, डिस्ग्राफिया, उसको आप जो है बार बार दे रहे हो, भूल जाएगा। अभी कहाँ पे हम गए थे, अच्छा वही वंशिका, उसको जो है क से क ख ग इतना लिख लेती थी, अभी उसको बरसों गए थे तो खूब डांटा, भी खूब रो रही थी। दूसरी में है, हाँ, सब भूल गई, करे मुझे मैडम नहीं आ रहा है, तो ये लगता है इसको फिर क्या डांटने से फायदा। हाँ, फिर उसको हम बार बार रिपीट करवा रहे थे कि ये इतना लिखो, पूरा वही दिए क ख ग, तो उसको ये प्रॉब्लम थी। और डिस्कैलकुलिया, आप 9 का वो उल्टा 9 बना, 2 का उल्टी तरफ लिखे, इसके यही लक्षण है। और ऐसा नहीं कि बच्चा अपने और ही व्यक्तिगत जीवन में या पर्सनल लाइफ में कुछ पीछे हो, बस पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तारे जमीन पे जो दिखाया था वो ये डिसलेक्सिया, उसमें जो था बच्चा, उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। और ये है ऑटिज्म, ये बच्चा अपने भारत में तो बहुत ही कम है, मतलब ऐसे अपने जिला में तो है ही नहीं ऑटिज्म बच्चा। एक थोड़ा सा है, उसमें 5% बच्चा है दरियापुर सेकंड में, उसका नाम है अरसलान, बताया था कल। इसके लक्षण ये है, ये आई कांटेक्ट से बात नहीं करता है, आंखों में देख के बात नहीं करता, थोड़ा शर्मीला होता है बच्चा। उसके पापा कभी लेके आते हैं तो आएगा, बहुत बुलाएंगे, बड़ी मुश्किल से पास आएगा, और वो कुछ ऐसे ही, मतलब वो अटेंशन की बहुत कमी रहती है। वो आता था सीरियल आपकी अंतरा, देखा होगा, आपकी अंतरा, खोए खोए से रहते हैं बच्चे। और फिर आ गया मेंटल इलनेस, जो कि कहाँ गई गीता में, क्योंकि गीता मैम कह रही थी ना कि हम लोग MR बन चुके हैं, तो हमने कहा MR तो नहीं मैडम, लेकिन इस लाइन में आ सकते हैं हम लोग, मानसिक बीमारी। हाँ, एक दिमाग ही तो है, हार्ट मानस का दिमाग ही तो है, इस पे इतना बोझ, घर का भी, ऑफिस का भी, और पहली बात पब्लिक का भी, किसी को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ कहते ना हाथ धो के टीचर के पीछे सब बढ़ गए, आ गई। जैसे हमारा हम 9 से 9:30 से 10-11 बजे एक विद्यालय में गए, दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, तो गांव के कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अभी चल रही है, 1 लाख मिलता है, इन लोगों का कोई टाइम ही नहीं है। तो भी मैं सोचती हूँ कि CCTV कैमरे की तरह बुजुर्ग बैठे हैं, काम कुछ है नहीं।
यही देखते रहते पूरे दिन। ये सिर्फ इसीलिए बैठे हैं, आ रही है जानने। ये बचपन से जवानी में बुढ़ापे में कभी भी हो सकता है मानसिक बीमारी। पहले इंसान थोड़ा परेशान होगा, फिर थोड़ा डिप्रेशन में जाएगा, फिर धीरे धीरे सुसाइड तक चला जाता है जी। सुसाइड तक कर लेता है। सुसाइड इसी का देन है। हम आप जितने परेशान हैं अपने जीवन से ना, इतने पशु पक्षी कोई नहीं परेशान है, सब मौज में जी रहे हैं एकदम। देखो कुत्ता है बाहर घूम रहा है, उसको मिला नहीं मिला निश्चिंत होकर धूप लेके सेक रहा है, सो रहा है। और हम आप भगवान ने बुद्धि दिया है, हाँ सब कुछ विवेक दिया है, और हम लोग छोटी सी बात आई, क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हम ऐसे थे, ये हो गया, इतना काम मिल गया। अरे सोचो ना, बहुत लोग इसके लिए तरस रहे हैं, ये जीवन के लिए ना बहुत तरस रहे हैं कि हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए सरकारी, और हमारा घर पे सब कुछ अच्छा रहे, हम भी आए जाए टाइम से। नहीं, हम लोग कुछ तो दबाव बनाया जा रहा है, कुछ अपनी कमजोरी के कारण, कुछ अपने मानसिक को इतना कमजोर कर दिए हैं कि उलझ रहे हैं। तो ये है मानसिक बीमारी, ये कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है। अच्छा, और कुछ पूछना है किसी को? बॉर्डर लाइन का बच्चा को वो कौन सी क्लास में बात बताइए? ये 8 तक, बॉर्डर लाइन का बच्चा 8 तक पढ़ सकता है। माइंड सच में मुझे क्योंकि मैंने ये छुट्टी वाली को बता दिया। देखिए वो जो लेकिन आप क्या करेंगे? मैं आपके 4th में अभी आप देखिए 4th की बच्ची मैडम ने उसे 100 तक गिनती निकाल सफाई तो स्लो लगना है, लेकिन आप भी सिखा सकते हैं। स्लो लगने में आप अभी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कदम अभी आपको जो भी अगर बच्चा जैसे अभी मैम ने बताया कि वो 100 तक और वो बच्चा सीख ही नहीं रहा, तो आप उसमें स्लो लर्नर का एक ऑप्शन आएगा आपके समर्थ पर, तो आप वो बच्चा प्रेरणा लिंक की आईडी डाल के उसको सेव कर सकते हैं। इससे आगे चल के ना आपको प्रॉब्लम होगी ना हमको होगी, क्योंकि कल को कोई इंस्पेक्शन में आपके स्कूल में आ गया और उस बच्चे को बुला लिया, ठीक है, और वो बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, तो वो आपके ऊपर आएगा कि आपने ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ाया। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम तो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, ये बच्चा सीख ही नहीं रहा। हाँ, स्लो लर्नर से बच सकते हैं आप। तो उसमें आप उस चीज से बच सकते हैं कि आप उस बच्चे को स्लो लर्नर में डाल दें। अगर कोई इंस्पेक्शन करने आपके पास आता है और आपसे क्वेश्चन करता है, तो आप ये शो कर सकते हैं कि हमने ये बच्चा स्लो लर्नर में डाला हुआ है। हाँ मैडम, वो आई है ना, आईपी बनाना कैसे अटेंडेंस देखिए, अटेंडेंस सब जानते हैं, उसमें कोई अब मेरा समझ कोई नहीं है ना, उन्होंने आईपी बता दिया नहीं घूमे जा रहा है, मुझे अटेंडेंस नहीं लगेगी तो वो अच्छी बात है, वीडियो बनाने में अटेंडेंस लग रही। हाँ बिल्कुल सही। देखिए कल का किसी को कोई डाउट ऑर्थो में? देखिए सबसे जो हमारे स्कूल में जो बच्चे मिलते हैं ना, या तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मिलते हैं या सेरिब्रल पाल्सी, ये 2 बीमारी मोस्टली हर जगह है। मैडम एक्सक्यूज मैडम, ये कल वाला संक्षेप में बता सकते हो आप, थोड़ा सा दिक्कत ना हो तो? हाँ, उसी को एक बार बता दो तो इसमें कवर हो जाए। देखिए मैंने कल को 7 ऑर्थोपेडिक कंडीशंस बताई थी, वो मिट गया। चलो 7 ऑर्थोपेडिक, ये चल गया मेरा एक सेकंड, चल गया। मनी जी फोन दे दो। इम्पेयरमेंट, इसमें
लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें कौन सी कैटेगरी के बच्चे आएंगे। तो लोकोमोटर इम्पेयरमेंट में हमारा मतलब अगर कोई भी लिम्ब चाहे हाथ है, पैर है, किसी भी कोई भी चीज अगर नहीं है तो वो चीज लोकोमोटर इम्पेयरमेंट में आ जाएगी। जैसे भूड़ में एक बच्चा निशान है, उसके हाथ में डिफॉर्मिटी है, कंजेनाइटल ही है, वो जन्म से ही है, उसकी उंगलियां, अंगूठा कुछ भी ग्रोथ नहीं है, तो वो लोकोमोटर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी, क्योंकि जब हम लोगों के मेडिकल कैंप्स लगते हैं तो एक सेकंड भैया, जब हम लोगों के मेडिकल कैंप्स लगते हैं और मैं जब वहाँ पे आती हूँ तो कई टीचर्स ना उन बच्चों को भेज देते हैं जिनकी उंगली नहीं है, पैर की उंगली नहीं है, तो ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो उस परसेंटेज में नहीं आएगा। कल को भी मैंने बोला कि अगर अंगूठा नहीं है, अंगूठे के साथ उंगली नहीं है, तो वो चीज डिसेबिलिटी में आ जाएगी, क्योंकि एक अंगूठा हमारी इन चारों उंगलियों से ज्यादा पावरफुल है। आपके पास अगर फिंगर्स नहीं है तो आप अंगूठे की हेल्प से कर सकते हैं काम, कुछ भी चीज तो आप खुद नोट करिए कि आपको अंगूठा लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर फिंगर नहीं है, अगर अंगूठा नहीं है, तो आप कैसे उठाओगे, प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं, और आपके आसपास का कोई भी बच्चा जिसका हाथ, पैर या कोई भी लिम्ब में प्रॉब्लम है, तो आप उसको इस लोकोमोटर इम्पेयरमेंट में रख सकते हो। ठीक, तो लोकोमोटर इम्पेयरमेंट समझ में आया। फिर आया आपका लेप्रोसी, तो मोस्टली अभी बच्चों में नहीं है, इतना पेशेंट नहीं मिलेगा, लेकिन लेप्रोसी का सबसे एक कॉमन वो है कि वो जगह उसकी सुन रहती है। ठीक है ना, एक बच्चा बहुत कम मिलते हैं, अभी बच्चों में वो नहीं है इतना, लेकिन बिल्कुल सुन रहती है वो एरिया। अब ये वाला आया है सेरिब्रल पाल्सी, जो मोस्टली बच्चों में है, जो गर्भ के समय या जन्म के समय हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर मतलब बच्चे के साथ बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स ही आपको बता पाएंगे कि बच्चे की डिलीवरी कैसे हुई है। ठीक, अब इसमें अगर जैसे अल्ट्रासाउंड में भी टेस्ट में पता चल जाता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं, क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी दो शब्दों का क्या कहते हैं उसको, वर्ण विच्छेद जो हिंदी में कहते हैं ना, अगर आप हाँ संधि विच्छेद जो भी है, तो वो उसको तोड़ेंगे तो सेरिब्रल का मतलब, पाल्सी मतलब पैरालाइसिस। ठीक, तो दिमाग से संबंधित मस्तिष्क का लक्षण, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस बच्चे का सिम्टम क्या होगा, उस बच्चे का सिम्टम होगा कि उस बच्चे के मुंह से लार बहेगी, उस बच्चे का कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ठीक से नहीं होगा। इसमें भी ग्रेड्स होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर में बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, वो अपना जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, तो वैसे सीपी का बच्चा अगर है तो उसको एस्कॉर्ट अलाउंस मिलता ही मिलता है। उसमें ये नहीं है कि वो 40, उसका जो परसेंटेज होगी वो 80% अबव ही होगी कंप्लीट। हाँ, तो उसको हमें और आपको मिलके मदद से उस चीज को वहीं पर स्थिर कर देना है। उसको ये नहीं कहना है कि ये बच्चे बदतर हो जाएगा, क्योंकि प्रेमनगर वाली मैम है, उनकी स्कूल में भी एक बच्चा है, पीहू है, उसके पेरेंट्स इतना ज्यादा उसके संग एफर्ट कर रहे हैं कि हाँ वो बच्ची आज चल रही है, भले ही उसकी गेट ऐसे सीजरिंग वाली है लेकिन वो चल रही है। तो हमको उस चीज में देखना है कि बच्चा बिल्कुल वर्स्ट ना बने, क्योंकि ये हम सोच सकते हैं, उसके पेरेंट्स सोच सकते हैं कि जिसके घर में ऐसे बच्चे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनकी परेशानी को हमको थोड़ा तो कम कर सकते हैं ना, उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस का मैंने कल को भी एग्जाम्पल दिया था, वो भी सेरिब्रल पाल्सी से ही ग्रसित थे, लेकिन वो आज पूरा वर्ल्ड उनको जानता है।
तो ये भी एक मिथ नहीं है कि भाई उसकी आयु सिर्फ 25 ही वर्ष होगी। अगर उसकी अच्छी केयर टेकर नॉन प्रोग्रेसिव है, वो ठीक नहीं हो सकती सेरेब्रल पाल्सी, ये भी एक को मैं बता दूं कि भाई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो उसी कंडीशन में माँ से ये पूछना है कि डिलीवरी के वक्त बच्चा रोया या नहीं रोया, क्योंकि एक ये मेन और कॉमन सिम्टम है। अगर बच्चे की डिलीवरी हुई है और बच्चा रोया नहीं है तो आप अपने मिलने वालों से भी कह सकते हो कि उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके वो कराएं, क्योंकि भाई डॉक्टर्स कई अच्छे भी हैं तो कई वो भी चाहते हैं। तो इसीलिए ये हमारे को और आपको अगर नॉलेज रहेगी ना तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है कि बच्चा जन्म के समय रोना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी हमारी औरतों से संबंधित है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से आप क्या समझ रहे हैं? कल मैंने बताया था, कोई बताएगा? लॉस ऑफ मसल्स, हाँ, वीकनेस ऑफ मसल्स। वीकनेस ऑफ मसल्स। मस्कुलर मीन्स मसल्स और डिस्ट्रॉफी मीन्स वीकनेस। तो ये छोटा छोटा एक मैं संक्षेप में बता दे रही हूँ कि जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बच्चे का जो मसल पावर होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता, वो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं कर सकता। मसल डिस्ट्रॉफी में ही एक पार्ट है, उसका नाम है डकन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जीन्स के थ्रू होती है। ठीक, जीन्स के थ्रू कैसे होती है कि मलकपुर वाली मैम आई है शायद, हाँ, उन्हीं के स्कूल में बच्चे हैं मैम, फैजान, फैज और हुमेरा ना मैम। तो इनके स्कूल में हम जाते हैं तो इनके यहाँ बच्चे हैं वो DMD से ही हैं, डकन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसमें मदर को मना भी किया है कि आप आगे चांस मत लीजिए, क्योंकि वो जेनेटिकली चला आ रहा है, वो उन लोगों के जीन्स में है, तो उस चीज़ को हम रोक सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो वो पेरेंट्स की अवेयरनेस है। तो इसीलिए वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जीन्स है, ब्लड रिलेशन है। तो मेरा इस चीज़ में ये भी मानना है कि अगर जैसे आजकल शादियों में कुंडली वगैरह सब साथ में अगर हम लोग ये चीज़ें भी दिखाएं ना, ब्लड टेस्ट और ये सब, तो इन काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। हाँ, अरे नहीं, शादियाँ कब नहीं होगी मैम, बस रिलेशन में मत करिए ना, रिलेशन में मत करिए, क्योंकि मैं समझदार सब है, पढ़े लिखे सब है, लेकिन अगर थोड़ी सी पता है, ये हम लोगों की शुरू के जो लोग समझते हैं ना, लोग मिला देते हैं, ये सब भी मैम इसीलिए मिलाया जाता था कि गोत्र का मतलब कि एक नाड़ी से चले आ रहे हैं, है ना? इसीलिए हम बड़ा पंडित लोगों ने कर दिया कि गोत्र एक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक वो है लॉजिकल रीजन है, लॉजिकल एक रिलेशन नहीं है। ये है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। क्रोनिक मीन्स, क्रोनिक का मतलब पुराना, पुराना। न्यूरोलॉजिकल मीन्स बुलंदशहर में तो बहुत सारे डॉक्टर खुल गए, पहले तो एक भी नहीं था न्यूरोलॉजी, अब तो न्यूरो के इतने सारे हैं कि, तो न्यूरो का मतलब दिमाग और रीढ़, समझ में आया? न्यूरो का मतलब दिमाग और रीढ़, नर्व्स रिलेटेड, तो रीढ़ से ही नर्व्स निकली है हाँ, सर। हाँ। ठीक है ना? हमारे शरीर जो भी खड़ा है, मैं अभी खड़ी हूँ तो वह हूँ मैं अपनी स्पाइन के थ्रू, और स्पाइन से ही पूरे शरीर में नर्व्स जा रही हैं। ठीक है? C7, T12, L5 सैक्रम, C7 सर्वाइकल हो गया, T12 थोरैसिक रीजन हो गया, ठीक है, L5 लंबर रीजन हो गया। मोस्टली अगर किसी के कमर में दर्द है तो कौन सी जाती है? L4, L5, L5, S1। S1 नीचे सैक्रम, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी, बहुत थोड़ा थोड़ा जाऊंगी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जब हमारा मस्तिष्क और स्पाइन अफेक्टेड होती है तो ये क्रोनोलॉजिकल न्यूरो
chronic neurological conditions affect daily. एक मिनट यहाँ पे जो दर्द है ये पूरा यहाँ पर आ रहा है और 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए, सिकाई भी करते हुए, जेल भी लगाते हुए, पेन किलर भी खाते हुए, ये दर्द यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं रहा। मैं वही बता, मुझे ये डर लग रहा है सर्वाइकल में वो तो नहीं आ रहा हार्ट का दर्द तो नहीं आ रहा, बट ये बताओ कि ये सर्वाइकल का नुस्खा यहाँ तक जाता है क्या? सर्वाइकल तो चल ही रहा है। कमर में तो सर्वाइकल का तो मेन चीज है। तो पोर्शन में भी है। कमर में तो सर्वाइकल देखो मैम, इसका ट्रीटमेंट क्या है बताओ, बहुत परेशान हूँ मैं। C7 का मतलब पता है, बहुत अच्छी चीज सिखा रही हूँ और वो इतनी बढ़िया हो जाएगी ना कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर कहेगा कि अरे सामने वाला बंदा बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो ये वाली चीज थोड़ी ट्रेंडिंग थी, जैसे C7 है, C7 का मतलब सर्वाइकल रीजन, ठीक है। तो C7 हमारा जो ये होती है ना गर्दन की उभरी, किसी की दिखती होगी किसी की नहीं, ऊपर का जो उभरा हुआ पार्ट है ना वो C7 है, ठीक। तो C6 और 7 से जितनी भी नर्व्स आती है वो अपने हाथों में जाती है। तो जैसे ये फैन नहीं चल रहा है यार, जैसे ये होती है ना हमारी स्पाइन के जो होते हैं ना वर्टिब्रा, इसके बीच में पैड्स होते हैं, ठीक है, इसके बीच में पैड्स होते हैं। तो पैड्स का 40 ईयर्स के बाद या हम लोग और आप लोग इतने ज़्यादा वर्किंग है कि वो घिसने लगते हैं। किसी के घुटने में भी दर्द होगा ना तो डॉक्टर कहते होंगे कि ये घिस रहा है, ग्रीस कम हो गई है ना। तो वो जब घिसने लगता है तो वो जो दोनों ये वर्टिब्रा होती है, डिस्क होती है, ये आपस में टकराने लगती है और जो नर्व्स है वो, बट ऑब्वियस सी बात है मैम, हमारा शरीर एक मशीन है। तो जब कंडीशन धीरे 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 पद से वो होने लगती है तो हाथों में झुंझुनाहट आने लगती है। कमर में अगर दर्द है, अगर कोई यहाँ पे बैठा होगा और ज्यादा दिन हो गए हैं तो देखिएगा कमर से सीधा पैर में जाएगा, क्योंकि L4 L5 में सारी नर्व्स हमारी पैरों में गई है। तो इसके लिए सर्वाइकल के लिए सबसे पहले झुकना नहीं है, लॉन्ग टर्म सिटिंग अवॉइड। मैम डायबिटीज होगी काफी सारे लोगों को, तो चीनी सबसे पहले बंद कर देते हैं, बीमारी में चीज रोक देते हैं। तो ऐसे ही सर्वाइकल में लंबर में झुकना बंद, भारी सामान उठाना बंद। तो जैसे आप डायबिटीज में चीनी छोड़ सकते हो, बीपी में नमक छोड़ सकते हो, तो ऐसे ही सर्वाइकल और लंबर किसी को हो गया तो वो झुकना बंद। चाहे बाल्टी कितनी भी भारी है, चाहे वजन कितना भी भारी है, अपने आप को सुपरमैन नहीं दिखाना है, हम नहीं उठाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग बंद है, बैकवर्ड तो कर सकते हैं ना। हाँ, बैकवर्ड सर मेरे ख्याल से कहा एक्सरसाइज के लिए, लेकिन इतने हाइपर नहीं। योगा भी देखिए लंबर में बिल्कुल लाइट करने चाहिए। स्पाइन में अपनी उम्र को देखते हुए योगा करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि योगा मत करिए, लेकिन अपनी उम्र को ध्यान में रख लीजिए कि आप लोग सैफ अली खान, करीना कपूर ये सब नहीं है ना। तो हमारा शरीर वो लोग शुरू से करते आ रहे हैं। मैडम मेरे यहाँ पे दर्द है कोहनी में, एल्बो में, और हो गया लगभग 1 महीना, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा, सही नहीं हो रहा ये इसमें, और इस हादसे में फ़ोन भी नहीं उठा पाता। देखिए पहली बात इसका उपाय बताओ, पहले इसका उपाय बताओ, यहाँ तक दर्द है। पहली बात मैं जो बता रही हूँ एकदम
और सबर, बस ये 4 काम हाँ मेडिटेशन हम लोग कहाँ तक देखिए अब मैं बताती हूँ आपको कि काफी सारे लोग ये मतलब कि भाई ठंडी आ गई, अभी आज को आप अपने को ठंडी से बचा लो और या अपने अंदर गर्दन दर्द कर लो, जितने भी आधे से ज्यादा है ना जिन्हें होता भी नहीं होगा उनको इस समय हो रहा होगा। हाँ हो रहा है बिल्कुल, गर्मी में नहीं होता होगा। हाँ बिल्कुल क्यों? बिल्कुल मैम ने सही बताया। हम लोग अपना ये जो गर्दन है ना, देखिए जितने भी जेंट्स होंगे ना इस तरीके से बांध लेते हैं पूरा कि बस हमारी गर्दन में तो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अरे ठंड है 3 महीने 2 महीने पड़ती है, लेकिन अपने को इतना झगड़ा मत करो कि एक चीज को कहते हैं ना कि भाई घुटने का दर्द है, पेन किलर खाते जा रहे हैं, दर्द में आराम मिल रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, हमारे किडनी में हो रहा है। तो हमको ना अपनी गर्दन रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक। काफी सारे लोगों का मिथ है कि तकिया लगाना छोड़ दो गर्दन दर्द में, एक मिनट, लेकिन तकिया लगाना मत छोड़िए, पिलो लगाना मत छोड़िए, क्योंकि आप जब लेटते हैं ना बिना तकिया के दीजिए थोड़ा सा आगे देखिए जब हम बेड पर लेटते हैं, जब हम बेड पर लेटते हैं ना बिना पिलो के, तो हमारा ये जो पोर्शन है ना ये ऐसे रहता है बेड पर। इसे ऐसे कर ले करो मैडम, थोड़ा इनके ऊपर चली जाए इसकी। ये गर्दन लेना, ये गर्दन हमारी ऐसे रहती है अगर बिना पिलो के हम लेटते हैं, लेकिन अगर आप पिलो को, ये आपका सर हो गया ना, ये पीछे वाला हिस्सा, तो अगर आप अपने पिलो को इस एरिया में लगाओगे ना गर्दन के नीचे से, तब देखिएगा आपकी गर्दन को कितना सपोर्ट मिलेगा। हम ये स्कल रख लेते हैं उस पे, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ये हिस्सा रख लेते हैं। हाँ। और हमारी जो गर्दन है ना वो यही उड़कती रहती है। आप देखिएगा जैसे आप अगर ऐसे भी सो जाओगे ना अपनी गर्दन करके, तो 100% आपकी अगली सुबह दर्द होगा ही होगा कि अरे आज मेरा कंधा नहीं हिल रहा, चनका आ गया। वो चनका पंका नहीं होता, वो हमारी गर्दन को हमने आराम ही नहीं दिया। तो हमको अपना जो पिलो है वो गर्दन के नीचे रखना है, और वो पतला होना चाहिए, मोटा नहीं कि मसल लगा के रख रहे हैं आराम से। चौड़ाई भी इतनी होनी चाहिए जो बीच में आ जाए, बस 1.5 फीट के बना रखे। पिलो पतला ठीक, और अपनी गर्दन का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। दूसरा, हैवी वेट नहीं उठाना है, और अगर इमरजेंसी हो गई कि पैर गिर गया तो हमको बैठना है और फिर उठाना है, झुकना हमें ये नहीं उठाना, ठीक है। लेट के जब भी उठे, लेट के जब भी उठेंगे तो हम पहले साइड लाइन आएंगे, करवट लेंगे, करवट लेके तब उठेंगे, सीधा नहीं उठना। अब मैडम ऐसा भी कुछ है कि इस करवट से उठते हैं, इस करवट से सोते हैं, बाई दाई का कुछ है लफड़ा? देखिए हाँ, ये बहुत अच्छा, वो क्या खाना खाते ही अगर हम लेटे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ है, कोई बताएगा? लेफ्ट ने, हाँ लेफ्ट साइड सोते हैं कहाँ? लीवर वगैरह हम डाइजेस्ट कर राइट में होता है ना, राइट में ये रखो। तो हम बाई साइड क्यों सोते हैं? जिससे कि हमारे लीवर में दबाव ना पड़े। क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सारा राइट में है। तो खाना खाने के बाद हमेशा लेफ्ट में बाई करवट सोना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है
तो उसको राइट साइड से होना चाहिए। खाना खा के भी अब खाना खाते तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए, रात को हैवी फूड लेने के लिए उसमें रात को तो हार्ट की दिक्कत है। 7 बजे के बाद खाना भी जहर है, सही कह रहे हो। सर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना तो वो लिखेगा पर्चे में रात को भारी भोजन ना ले ना, तो वो तो खाना खाएगा ही नहीं सर। मैं भी पेशेंट हूँ, मैं पिछले 5-6 साल से हाई बीपी का 5-6 साल से है मुझे हाई बीपी। तो आप रात को खाना खाना नहीं, 7 बजे के बाद मैडम ने छुड़ा दिया, मैं तो खा लेता हूँ फिर भी मैडम नहीं देती है। मैडम छुड़ा दिया ना। तो अच्छी बात है। तो ये सब चीजें हैं। हम और बताइए 1 बजे के बाद। अब मैडम इसके लिए क्या करें, कोहनी के लिए एक्सरसाइज से हो जाएगा, दवा कुछ लेनी पड़ेगी? चलो एक्सरसाइज बताते हैं। अब एक्सरसाइज का है घुटना एक बॉल है, पटेला जिसे कहते हैं, उस पटेला में भी कट करे हमारा घुटना तो ठीक कट। है, ऊपर की हड्डी अलग है, नीचे की हड्डी अलग है और बीच में हमारे पटेला है, तो उसके भी सपोर्ट में भगवान ने बड़ा अच्छा शरीर की रचना करी है हमारे। तो जब जहाँ वो करना शुरू कर देता है ना, कट 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 कट, तो वहाँ पे हमें प्रोटीन डाइट बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर्स भी बोलते होंगे क्योंकि हड्डी बढ़ने का मतलब यूरिक एसिड बढ़ गया और यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब आपका प्रोटीन ज्यादा हो गया। 1 बजे के बाद। ठीक है ना। कैल्शियम लो ज्यादा, प्रोटीन कम कर दो। बस अब लंच हो गया सर जी, कह रहे हैं 1 बज गया, लंच कर लंच कर ले। हाँ, लंच के बाद